everyone, today we are going to do the chapter number 3 from Flamingo book, The Deep Water, which is written by William Douglas. विलियम डुगलस जो है इस चैप्टर में अपनी स्टोरी नरेट करते हुए हमें ये बताते हैं कि किस तरह से वो पानी से बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गए क्योंकि उनके बचपन में ही कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई थी और किस तरीके से उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। तो ये चैप्टर जो है इसको एज एन एक्सर्प्ट लिया गया है फ्रॉम द मैन ऑफ मैन एंड माउंटेन, जिसको विलियम डुगलस ने ही लिखा है, बट 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक एक्सर्प्ट फॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ वो अपनी डर और उस डर को कैसे ओवरकम करते हैं वो अपनी लाइफ में, उसके लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की, वो सब जो है वो हमें इस चैप्टर के थ्रू वो बताते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए आई थिंक हमें स्टोरी स्टार्ट करनी चाहिए। इसकी स्टोरी जो है उसको नरेट वो खुद कर रहे हैं और नरेट करते हुए सबसे पहले वो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। उसके लिए YMCA पूल जो है, जो YMCA का तालाब है, वो बेस्ट सुइटेबल था और ये जो YMCA है ये उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई तुम आओ और तुम स्विमिंग सीखो। बट एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था जब वो बहुत छोटे थे, आई थिंक 3 इयर्स के थे, और उस टाइम वो अपने फादर के साथ एक बीच पे जाते हैं। वहाँ जाके जो वेव्स हैं, समुद्र की लहरें जो उठती हैं, वो वेव काफ़ी बड़ी होती है और उस वेव से वो गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं उनको लगता है ही इज़ ऑलमोस्ट ड्रोन्ड एंड ही इज़ अबाउट टू डाई, और उनके पापा जो हैं उनको इस तरह से देखते हुए काफ़ी हंसना शुरू हो जाते हैं। बट डुगलस जो है वो उनको लगता है कि वो बाल बाल इस सिचुएशन से बचे हैं, सो ये जो डर है उनके माइंड में वो स्टे कर गया, वो ठहर गया। तो वो उस तरीके से जब यहाँ पे YMCA के पूल पे जब जाते हैं, वो YMCA का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन से है। ये जो तालाब है या ये जो पूल है ये वन एंड पे काफ़ी शैलो है, मतलब 2 to 3 मीटर डीप वाटर है इसके बीच में, लेकिन दूसरी एंड पे या फिर मिड में इसका पानी जो है वो काफ़ी डेप्थ में है, ये मतलब काफ़ी गहरा है। तो ये वहाँ पे बैठ के किसी का वेट करते हैं कि कोई आएगा, कोई ट्रेंड बंदा आएगा तो उसके साथ ये पूल में उतरेंगे। बट होता क्या है कि एक लड़का आता है जो दोस्त जमाने वाला लड़का है, वो आता है और वो इसको इस तरह से बोलता है कि मतलब तुम कितने सूखे हुए हो, तो उठा के उसको पानी में पटक देता है। यहाँ पर ये गिरते हैं, वहाँ पर पानी का जो लेवल है वो काफ़ी डीप होता है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, अराउंड 9 फुट, मतलब 9 फीट जो है वो पानी का लेवल यहाँ पे गहरा बताया है। तो इनको नहीं पता कि वो पानी जो है वो कितना डीप है, इनको यही था कि थोड़ा ही गहरा पानी होगा। बट जैसे ही इनको पानी में पटका जाता है, विलियम डुगलस को अपना बचपन का जो डर है वो फिर से याद आ जाता है कि वो किस तरीके से पानी में ऑलमोस्ट ड्रोन्ड हो चुके थे और मतलब तभी वो उनके साथ कुछ उल्टा हो जाता या कुछ अनहोनी हो जाती, तो वही जो चीज़ें हैं वो इनको याद आना शुरू हो जाती हैं और इनको ये लगता है कि ये जो 9 फुट का लाइक गहरा है पानी, ये 9 फुट ना होके ये 90 फुट का है। एक 90 फीट पानी जो है, इनको लग रहा है कि जब ये नीचे जा रहे हैं बॉटम पे, तो उनको ये लग रहा है कि पानी जो है वो इतना गहरा है कि इनको मतलब अंदर सांस नहीं आ रही है, या फिर जो चीज़ें ये फील कर रहे हैं उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा अगर वो डूब रहा है तो वो किस तरह से फील कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ें वैसी फील इनको आना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ ये सोचते हैं मन में, प्लान या स्ट्रैटेजी बोलो, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि जैसे ही मेरे पैर जो हैं वो बॉटम पे लगेंगे, मैं फुल ऑन स्ट्रेंथ को यूज़ करके फिर से ऊपर की तरफ अपने आप को पुश करूँगा, जैसे एक कॉर्क जो है बॉटम से निकल के पुश करके निकल जाता है। बट होता क्या है कि ये पूरा लाइक फोर्स के साथ जंप करते हैं और ये जंप करने के बाद फिर से जैसे ऊपर आने की कोशिश करते हैं सरफेस पे। पानी जो है ये सिर्फ अपनी आंखें खोल के देखते हैं, जिनको ऑल अराउंड पानी ही पानी दिखता है, लेकिन और कुछ नहीं दिखता।
मतलब इनको लगता है कि ये बाहर आएंगे, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाते, ये मिड में ही वापस जाना शुरू हो जाते हैं। फिर इनको ऐसा लगता है कि मुझे इसी प्लान, इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलते रहना चाहिए, तो ये फिर उसी स्ट्रैटेजी से आगे निकलते हैं, लेकिन तो थोड़ा मतलब ट्राई करते हैं पानी से बाहर आने की, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाते। और उसके बाद ये थर्ड टाइम फिर से कोशिश करते हैं, और अब जो है इनकी सांस भर चुकी है, इनके लंग्स जो हैं वो पानी अंदर जाने की वजह से उनमें भी काफ़ी तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। अपने आप को ये काफ़ी अनस्ट्रेंथन फील कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं, इनकी टांगों में जान नहीं बची है, इनके गले में चॉक्ड हो चुका है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ही वांट्स टू ट्राई टू इनहेल ऑक्सीजन, बट पानी के बीच में जब भी इनहेलेशन हो रही है तो वो पानी ही अंदर जा रहा है। तो उसकी वजह से ये पानी जो है काफ़ी पी चुके हैं, और पानी पीने की वजह से इनके पेट में, इनके पूरे बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया है। बट सिर्फ इनको इतना ही होश है कि उनका जो माइंड है वो अभी भी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। बट इतने में उनको लगता है कि वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं। अगर आंखें खोल रहे हैं तो कुछ लगता है कि येलो टिंच जैसे कुछ गंदा सा रस्सी कोई है, तो ये हेल्प करने के लिए अपनी उसको पकड़ना चाहते हैं, बट वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मैला सा पानी है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्राई करते हैं कि ये मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वहाँ पे कोई इनको लेके पूल के साइड में कहीं पे रखा हुआ है। और जब इनको होश आती है तो ये काफ़ी मतलब डरे हुए हैं, प्लस ये रो रहे हैं, अपनी मदर को बुलाते हैं, साथ में ये उल्टियाँ कर रहे होते हैं, मतलब इनको पानी अंदर जाने की वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, या फिर समबडी इज़ पुशिंग हिज स्टमक, तो वो पानी जो है इनका बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये यहाँ पे अपने आप को फील करते हैं। उसके बाद ये ट्राई करते हैं कि वो पूल से निकल के अपने घर पे जब जाते हैं अपनी मदर के पास, तो कितने दिन तक वो वहाँ पे कुछ खा नहीं पाते, या फिर वो जो डर है उनके मन में, वो डर जो है वो उनको काफ़ी सताता रहता है। उसकी वजह से ये कोई काम में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर पाते, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो डर है ये इस डर को बाहर निकाल सके। उसके लिए उनको एक इंस्ट्रक्टर मिल जाता है जो इनकी हेल्प करता है कि मैं 5 डेज़ अ वीक आपकी हेल्प करूँगा, और 3 मंथ्स की जो ड्यूरेशन है उसके बीच में मैं आपको एक परफेक्ट स्विमर जो है वो तैयार कर दूँगा। बट इनको इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता, क्योंकि इनको जब भी पानी को देखते हैं उनको वही अपना पुराना जो डर है वो सताना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहते, बट फिर भी वो इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट करता है कि इनके पूरी बॉडी को वो रस्सी से बांध देता है, और रस्सी से बांधने के बाद वो बीचों बीच एक पुली यूज़ करता है, ताकि जब ये पानी नदी के ऊपर से निकलें, क्रॉस करें, तो मतलब पानी जो है उसके बीच में वो किकिंग की प्रैक्टिस इनको करवाता है कि किक कैसे की जाती है, लेग्स का जो कैसे लेग्स रहनी चाहिए स्विमिंग के दौरान, हाथों को कैसे यूज़ करना है। धीरे धीरे वो इन स्किल्स के ऊपर जब इनको स्किल्ड बनाता है, उसके बाद वो ट्राई करता है कि आपको एक्सेल और इनहेल जो है उसको प्रैक्टिस करवाता है। फिर वो इनहेल और एक्सेल की जो प्रैक्टिस करवाता है, फिर वो काफ़ी टाइम वो उसी को प्रैक्टिस कराता है। उसके बाद वो जब भी मतलब इंस्ट्रक्टर इनके साथ होता है तब इनको डर थोड़ा कम लगता है, लेकिन जब ये अकेले पानी में घुस जाते हैं, जब भी इनको गुज़रना पड़ता है नदी के ऊपर से, तो तभी इनको डर जो है वो बहुत ज़्यादा सताना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी इनका जो प्रैक्टिस है वो 5 डेज़ अ वीक जो है वो स्टार्ट रहता है, और जितनी बार ये तालाब या फिर नदी यहाँ पे भी वो इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो निकलना होता है तब भी इनको घबराहट होना शुरू हो जाती है। बट फिर भी वो ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाना है। ही जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ वाटर। और एट लास्ट उसको क्या होता है, अपने डर के ऊपर जो है वो कॉन्कर कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। और नेक्स्ट जो इनके इंस्ट्रक्टर है वो इनको ये सिखाता है कि किक जो है लेग्स के साथ कैसे की जाती है। वो कितने हफ्तों तक उनसे किकिंग ही करवाते रहता है, और उसके बाद जो है इतना ज़्यादा मतलब
थका देता है इनकी टांगों को कि इनकी लेग्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देती हैं कि अब वो काम नहीं कर सकती। बट फाइनली कमांड जो है, आप ब्रेन की जब कमांड किसी पार्ट को देते हो तो वो पार्ट जो है वो एक्टिव होता ही है। तो इस तरीके से जब भी ये अपने माइंड को कमांड दे रहे हैं कि क्योंकि इनको एक परफेक्ट स्विमर बनना है तो उसको अपनी टांगें तो चलानी पड़ेंगी। सो इस तरीके से जब भी मतलब वो पूल में अकेले होते हैं तो उनको डर लगना शुरू हो जाता है। बट ये जो डर है ये ज़्यादा देर नहीं रुक सका, क्योंकि इनको जो है ये मतलब 3-4 मंथ्स के बाद इन्होंने ट्राई किया कि लेक वेंट बहुत है एक, उसमें ये छलांग लगाएंगे और वहाँ से उसको क्रॉस करके ये एक आइलैंड है जिसका नाम है ट्रिक्स आइलैंड, वहाँ उसके टापू पे जाएंगे या उसके किनारे पे जाके ये वहाँ से निकलेंगे। तो ये यहाँ पे 2 माइल्स जो हैं क्रॉस करते हैं लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और इनका जो डर है वो इस दौरान दूर हो जाता है, क्योंकि फाइनली ये यहाँ वहाँ पे अकेले ही होते हैं और अकेले ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद वो हमें ये बताते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था उनकी लाइफ का, इस एक्सपीरियंस ने उनके मन में एक गहरा जो है छाप छोड़ दिया। और वो ये बात बोलते हैं कि ये जो मेरा अकेला स्विमिंग करने का एक्सपीरियंस था ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, और इसकी वजह से एक उनके माइंड में डीप इम्प्रिंट जो है वो पड़े हैं इस चीज़ के। इसके साथ वो ये बोलते हैं कि वो कभी भी नहीं भूल सकते कि मतलब उन्होंने मौत को इतने पास से देखा है कि ऐसा लगता है मानो वो मर के फिर से ज़िंदा हुए हों। और उसके साथ वो यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो फीलिंग है, ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये मतलब 2 तरह की फीलिंग है। एक सेंसेशन ऐसे है कि जो बताती है कि भाई तुम मर चुके हो, और दूसरी जो है वो ये बताती है कि तुम मर के भी मरे नहीं, जबकि जो तुम्हारा डर है तुमने उसको मार दिया, तुमने उसको ओवरकम कर दिया। तो इस चैप्टर के साथ हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी चीज़ को कॉन्क्यूर कर सकते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी डर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। अगर वो भी हाथों पे हाथ रख के बोल देते कि भाई मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो शायद उनसे भी कुछ भी नहीं होता। बट ही जस्ट वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज़ अ गुड स्विमर, एंड दैट इंस्ट्रक्टर हु हेल्प्ड हिम just because he was focused on his own ambition. So thank you all. If you are new to this channel, do subscribe this channel for more such videos, and follow me for having the easiest summary of each chapter. Thank you.